नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टीजीटी साइंस की क्लासेस चलती हैं और जो पढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दिलीप सर, ये सिलेक्टेड भी है टीजीटी साइंस में 140वीं रैंक के साथ में। काफ़ी दिनों से ये पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर नीचे ये नंबर भी जारी किए गए हैं दो, जिन्हें देख सकते हैं आप लोग। इस नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7651997222 991999992800। इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बात जब हो रही है चयन बोर्ड की, तो सबसे पहले सूचना भी चयन बोर्ड की ही है। टीजीटी जीव विज्ञान 11 के परिणाम में नया पेच। 10 साल पुराने भर्ती विज्ञापन में थे 83 पद और अब बदल गई है। अब स्थिति, चयन बोर्ड के सदस्य हुए सेवा मुक्त नहीं हो सकेगा साक्षात्कार। सेवा मुक्त होने के कारण सदस्य विहीन हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब भर्ती की प्रक्रिया थम गई है। नई भर्ती तो कोई आई ही नहीं है, लेकिन पुरानी भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की भर्ती परीक्षा का परिणाम चयन बोर्ड के गले में अटका हुआ है। 10 साल से ज़्यादा पुरानी भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हो सका है। जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की OMR सीट चयन बोर्ड में पानी से भीग जाने के कारण परिणाम अटक गया था। तो 10-12 साल पुरानी भर्ती है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और अब फिर से कर्मचारियों की कमी की वजह से ये भर्ती लटक गई है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि फिलहाल जो परिणाम को लेकर के अंतिम निर्णय चयन बोर्ड के अध्यक्ष को करना है और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई होगी। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। टीईटी का जो परिणाम अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देख पा रहे हैं। केवल 12 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक वेबसाइट चलती है और उसके बाद में फिर से वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है, क्रैश हो जाती है। विद्यार्थी परिणाम दिन में नहीं देख पा रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने शिकायतें भी की हैं और यहाँ पर लिखा हुआ वेबसाइट ओवरलोड, यूपी टीटी परिणाम देखने में अड़चन। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पीएनपी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित कर दिया था, लेकिन साइट खुलने व सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ रही हैं। एक साथ लाखों अभ्यर्थियों के परिणाम देखने की कोशिश में साइट ओवरलोड होती जा रही। इतना महंगा फॉर्म लेते हैं, सस्ता काम करवाते हैं, कमीशन खोरी के चक्कर में ये सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कमीशन खोरी के चक्कर में सस्ती एजेंसी से पिछली बार टीईटी की परीक्षा भी करवाई थी, विद्यार्थियों से कापियाँ लिखवाई गई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। उसके बाद में ये दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि टीटी के विद्यार्थी परिणाम ही नहीं देख पा रहे हैं। आखिरकार इतना सारा पैसा सरकार की तरफ से इनको दिया जाता है और ये लोग पता नहीं किस तरीके की वेबसाइट बनवाते हैं, कैसी इनकी टेक्निकल टीम है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि 1 लाख एक साथ लाखों अभ्यर्थियों के परिणाम, वो तो सबको पता है कि जब रिजल्ट आएगा तो लोग इकट्ठा देखेंगे ही देखेंगे। और केवल ये पीएनपी में ही इस तरीके की जो सूचनाएं ज़्यादा आती हैं और कहीं से ज़्यादा सूचनाएं नहीं आती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइट ओवरलोड हो रही है, जिससे परिणाम देखने में दिक्कतें आ रही हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक सर्वर डाउन होने के कारण साइट न खुलने की शिकायतें उनके पास भी आई हैं। उन्होंने 2 बार एनआईसी से बात की है, 2 बार कुछ देर साइट रोककर ट्रैफिक को क्लियर किया था ताकि साइट रफ्तार में चल रही है। और पीएनपी जो है टीईटी के आवेदन शुल्क भी भारी भरकम लेता है, 1200 रुपये का फॉर्म होता है। इस परीक्षा में 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे। परिणाम देखने के लिए एक साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आने से वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्द लोड कम हो जाने से साइट सामान्य हो जाएगी। इसी समाचार पत्र में जो अगली सूचना है वो नई भर्ती को लेकर के है। लिखा, सुस्त प्रक्रिया से बढ़ा नई भर्ती का इंतजार। अधिकारियों की दिशाहीन नीति व सुस्त कार्यप्रणाली के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने का काम अधर में फंसा हुआ है। उच्च शिक्षा निदेशालय में न अधियाचन तैयार हो रहा है और न ही उसे लेकर के कॉलेजों में पत्राचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। एक बात बता दें कि एक डायलॉग है, जो फिल्म आई है नई 10वीं अभिषेक बच्चन की, उसमें सरकारी कर्मचारियों के बारे में एक टिप्पणी की गई है कि सरकारी कर्मचारी काम ना करने के लिए वेतन लेते हैं, उसकी आलोचना हो रही है। तो वो जो टिप्पणी की गई है वो काफ़ी हद तक सही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये अध्याचन आ भी जाते हैं और कितनी हीला हवाली होती है भर्ती को पूरा करने में। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ना अध्याचन तैयार हो रहे हैं और ना ही उसे लेकर के कॉलेजों में पत्राचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। जो बोर्ड बनाए गए हैं, ये जो आयोग बनाए गए हैं, चंद संस्थाएं बनाई गई हैं, इनका काम है अध्याचन लेना, अध्याचन देना, विज्ञापन जारी करना, भर्ती पूरी करना। इनका काम है, ये खुद ही अपना काम नहीं करना चाहते, इनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है। ये खास तौर से इसीलिए बोर्ड बनाए गए हैं। नीचे लिखा है कि निदेशालय के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर जागो अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालो अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2020 में ये भर्ती निकाली थी एडेड कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 पदों पर। प्रक्रिया अभी चल रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड कॉलेजों में अभी 4600 पद खाली हैं। अब प्रतियोगी विनोद कुमार का कहना है कि शासन ने वर्ष 2021 में ही निदेशालय को नई भर्ती निकालने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद निदेशालय अध्याचन नहीं तैयार कर रहा है। इसी तरीके से यूपी SSSC और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्तियों के अध्याचन पहुंच चुकी हैं। कम से कम 3-3 साल 4-4 साल से अध्याचन पहुंच चुके हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं निकाले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों से कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एक जो भी अध्याचन है वो यूपी SSSC आया था और इसी तरीके से एक PCSJ का भी अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। APS का भी अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। इसके अलावा आज के समाचार पत्रों में कुछ अध्याचनों के बारे में जानकारी दी गई है। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है RED यानी कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 1770 पदों पर जल्द होंगी नियुक्तियां। एक बात और बता दूं, वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी को लिंक करना है और पेस्ट करना है। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1770 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ये देखिए, जो बात अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में हो रही थी वही बात यहाँ पर चल रही है। यूपी SSSC और UPPSC यहाँ पर भी पदों का अध्याचन आ चुका है, लेकिन ये लोग भी विज्ञापन नहीं अभी तक निकाला इन लोगों ने। नीचे लिखा है आवेदकों के साथ ही विभाग भी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने और पूरी होने का इंतजार कर रहा है। सरकार को भेजे गए कार्य योजना में विभाग ने अगले 6 महीने के अंदर अध्याचनों के सापेक्ष नियुक्तियां कराए जाने के प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया है। विभाग ने खुद कहा कि उसे कर्मचारी चाहिए। नीचे लिखा कि अध्याचनों में दिए गए पदों पर भर्तियां पूरी होने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में बहुत हद तक अवर अभियंता, सहायक अभियंता और लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की कमी दूर हो जाएगी। अध्याचन भेजेंगे, लिखा है। विभाग ने 14 सितंबर 2018, 14 अक्टूबर 2020 और 6 जून 2021, 3 दिसंबर 2021 की तिथि में रिक्त पदों की भर्ती के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इतने साल से अध्याचन भेजे जा रहे हैं लेकिन ये भर्ती नहीं निकाल रहे, आराम से काम कर रहे हैं। जिनमें सहायक अभियंता के 62 पद और अवर अभियंता के 1694 पद, लिपिकीय संवर्ग के 14 पद शामिल हैं। तो इस तरीके का केवल एक ही विभाग नहीं है, बहुत सारे विभागों का अध्याचन यूपी SSSC और UPPSC पहुंच चुका है, लेकिन ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। अगली जो सूचना दरोगा भर्ती को लेकर के है, लिखा यूपी पुलिस SI रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आज यानी कल सुबह जबरदस्त आंदोलन छेड़ा हुआ है। ट्विटर पर #डिक्लेयर यूपी SI रिजल्ट, इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी कि लाखों विद्यार्थियों ने कल ट्वीट किए थे और लगभग 3 बजे तक 15 लाख से ज़्यादा ट्वीट विद्यार्थी कर चुके थे। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी SI का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। लिखा हुआ कि विद्यार्थियों का कहना है कि चुनाव परिणाम वोट डालने के 2 दिन बाद ही जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाता है। उनका कहना है कि रिजल्ट के मुताबिक ही वे भविष्य की योजना बना पाएंगे और उनकी उम्र निकलती चली जा रही है। ये देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों ने ये कल के ट्वीट हैं, डिक्लेयर यूपी SI रिजल्ट। अगली सूचना है, परिषदीय स्कूल अब सुबह 7:30 से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक यानी टाइमिंग बदल गई है और इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है अध्यापकों ने। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में समय बदलने का विरोध, खैर इससे कोई मतलब नहीं है। और आज परीक्षा है, 38 केंद्रों पर स्टाफ नर्स की परीक्षा। आज 18,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 18,000 अभ्यर्थी हैं पंजीकृत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये परीक्षा आयोजित करवा रहा है। अंतिम सूचना है, अगर आप लोगों ने IQ Arena ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें, कल ही ये टेस्ट होने वाला है। IQ Arena ऐप को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक पेज दिखाई देगा, यूपी योद्धा GS करेंट अफेयर। इसको डाउनलोड करते ही आपके अकाउंट में खुद से 10 रुपये आ जाएंगे और उसी से आप लोग टेस्ट दे सकेंगे।
500 स्लॉट थी ये इस टेस्ट की, जो 11 तारीख यानी कि कल होना है, और 500 में से 279 बची हैं और लगभग 200 से ज़्यादा स्लॉट फुल हो चुकी हैं। लाइव टेस्ट होगा ये और सभी विद्यार्थियों को तगड़ा प्राइज़ मिलने वाला है। यहाँ पर प्राइज़ देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है। और एक विद्यार्थी को नहीं मिलना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को प्राइज़ मिलेगा डायरेक्ट। ये 6:30 बजे ये टेस्ट होगा 11 तारीख को यानी कि कल। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।